કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. આજ વાત कर ली जी एक शुरू थी केवी स्थिति थी भण्यो અને તે પરિસ્થિતિઓ के साथ ભણી ભણીને એક વિકલાંગ અને કે એક દિવ્યાંગ જો સહયોગ નહીં મળે લેકિન તે જેમ તેમ કરીને તેઓ ભણ્યો અને તેઓ નોકરી લાગ્યો. તેવી રીતે એક એવો આદમી છે जो शुरू थी केतरी मेहनत थी आज कहाँ तक पूरो से तीनों बारा में आपू जानी तो हमारी हाथे से आज अम्बेडकर पार्क झाबवा में आहनो भणे ने एक सोपड़ी भी तीने लिख नाखी पीएचडी कर नाखी एक विकलांग हारू. पूछिए सर क्या नाम है आपका? और सर मेरा नाम बाबूलाल कुम्हारे है. हाँ, आज और आप कठिन परिस्थितियों के साथ साथ आप इस क्षेत्र का नाम भी किया, साथ ही साथ आपने एक विकलांगों के लिए एक पीएचडी के लिए भी कोर्स किया है. पीएचडी एक पुस्तक भी आपने लिखी बेहतर तरीके से. जी जी क्या सर. क्या मंशा है? सर मेरी मंशा ये थी कि मैं स्वयं दिव्यांग था और मेरे परिवार में ही 4 दृष्टि दिव्यांग थे. तो मैं उसी समय से जब यहाँ पर आया तो सोचता रहा कि मैं इनके लिए कुछ करूँगा, सरकार की योजना इन तक पहुँचना चाहिए. और जब आगे पढ़ाई करता रहा पढ़ाई के साथ साथ तो मुझे लगा कि अब यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए. रिसर्च के लिए मैंने आरडीसी कमेटी के पास में 5 टॉपिक रखे, लेकिन आरडीसी कमेटी ने 31/10/2013 को मेरे इसी टॉपिक को सिलेक्ट किया. और आरडीसी कमेटी ने मुझे कहा कि झाबुआ में भील भिलाला पटलिया सब पे पीएचडी ढेरों हो गई हैं, ये ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है, आप इस पर रिसर्च करिए. मैं लगा रहा सर सम विषम परिस्थितियों में और आज उस मुकाम को मैंने अंजाम दिया. सर साथ ही साथ आपने इन विकलांगों को लेकर क्या इस पीएचडी क्यों आपने ऐसा चुना? ये सर एक ज्वलंत मुद्दा था सर, बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर. अन्य जिलों की तुलना में यहाँ हर प्रत्येक किलोमीटर पे 4-4, 5-5 दिव्यांग दिखते थे. और इस तरह की रिसर्च जो है यहाँ पर आज तक नहीं हुए थे. मेरे मन में उसी समय से लगा कि मुझे इस टाइटल के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहिए. मैंने सिनॉप्सिस बनाई, रिसर्च मैनेजमेंट कमेटी के पास रखी, वो पास हुई और उसी समय से मेरा रिसर्च चालू हो गया सर. अच्छा, आज वो उस पुस्तक के से माध्यम से पीएचडी आपने की है, उस माध्यम से क्या मैसेज जाएगा इन लोगों को? मैसेज ये जाएगा सर कि हमारे जो दिव्यांग जन हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ जी के सर. या प्रेरणा लेके और वो आगे. प्रशासन के पास भी एक संदेश जाएगा, क्योंकि इस तरह के कार्य रिसर्च होना चाहिए. मैंने ना झाबुआ में कभी बड़े बड़े नेशनल सेमिनार देखे हैं और ना इस तरह की रिसर्च देखे. कई लाइब्रेरी में गया सर, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में गया, मैं डीएवी में गया, उज्जैन में गया, इस तरह की रिसर्च मुझे कहीं नहीं मिली. और ये रिसर्च जो है जब नहीं मिली तो मेरे मन में यही मतलब एक मेमोरी में बात आ गई कि मैं रिसर्च इसी पे करूँगा और करके ही रहूँगा सर. सम विषम परिस्थितियों में मैं कार्य करता रहा हूँ और जो है आज इस आप सबके समक्ष. आज झाबुआ से पढ़ाई करने के बाद आप इंदौर जैसे गए शहरों में जाके, आपको इतनी समय कठिनाई परिस्थितियों का सामना करिए? देखिए सर, 2 तरह की चीज़ होती है, या तो परेशानी होती है या विजय होती है. मैंने परेशानी से कभी मुंह नहीं मोड़ा, और जब मुंह नहीं मोड़ा तो इतनी बड़ी रिसर्च की डिग्री आपके समक्ष है सर. पहले ऐसे व्यक्ति हो जो आपने इस कठिनाई के साथ साथ आपने ये डिग्री मेरे अंदाज से सर. और जो हमारे एग्जामिनर आए थे डॉक्टर रूपेश सर, ये शकुंतला यूनिवर्सिटी से आए थे. 7 तारीख को जब वाइवा था तो वो भी एशिया के 3रे नंबर के विश्वविद्यालय पे हैं. और वो विश्वविद्यालय ऐसा है कि नॉर्मल और दिव्यांग जनों के बीच में कंबाइंड रूप से कार्य कर रहा है. तो उन्होंने भी कहा कि मैं पिछले 10 वर्ष से इस विश्वविद्यालय में था, ये से कार्य मेरे पास आना चाहिए थे परंतु आज तक नहीं आए. मैं बाबूलाल जी के कार्य की सराहना करता हूँ और सबसे बड़ी सराहना इसलिए करता हूँ कि एक आदिवासी बहुल जिले में इतना बड़ा रिसर्च इन्होंने किया है सर. क्या युवाओं को, क्या जो आपके दिव्यांग साथी है उनको आप किस तरह की प्रेरणा देना चाहते हैं ताकि वो सर मैं ये दिव्यांगों को और दिव्यांग जनों को यही मैसेज देना चाहता हूं सर कि दिव्यांगता बाधक नहीं होती, दिव्यांगता साधक होती है. 4 कदम आप बढ़िए और 8 कदम हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे. क्योंकि हमने देखा है सर, कई लोग 352 लोगों का आंकड़ा है जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता रहा है, मेरे से जुड़े रहे हैं और बैंक जैसी राजभाषा अधिकारी के पद पे लगे हैं, टीचर हैं, बाबू हैं,
ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब कई लोग जो है अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं तो सर समस्त इस जिले के दिव्यांग भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप अपनी कमजोरी को कम मत समझिए। आपके अंदर अथाह शक्ति है, उसको थोड़ा सा निखारने का, थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए। हम साथ थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आप अभी फिलहाल कौन सी जगह आपकी नई मैं अभी नियुक्ति सर हुई है? मैं शिवपुरी- सबसे पहले मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ, मैं चैनल और आपके मेरे सर शिवपुरी जिले की एक पिछोर तहसील है, वहाँ पर मैं 22 तारीख को कॉलेज गेस्ट फैकल्टी के लिए ज्वाइनिंग करके आया हूँ और जो है मैं अभी कल ही निकलने वाला हूँ यहाँ से। तो ये हैं एक लंबे समय के संघर्ष के बाद आज इन्होंने अपनी पीएचडी का कोर्स किया, जो विकलांगों के लिए हमेशा कोई तैयार नहीं था, और इन चीज़ों के साथ उन्होंने संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद आज उनकी पोस्टिंग भी हुई, एक लंबा सफ़र तय करने के बाद। तो इस तरह के जो है उनके साथ जुड़े रहें और ऐसी ही हम आपके खबरों को लेकर आते रहेंगे। काका बाबदान, राम राम। इस सर से आप किस तरह की प्रेरणा लेना चाहते हैं, जिनसे आपको देखा पीएचडी का कोर्स किया विकलांग? सर ने जिस प्रकार से इस कठिन परिस्थितियों में पीएचडी का जो उपाधि प्राप्त की है, ये जो कि उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी डिग्री कहलाती है, इसको उपाधि को प्राप्त करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर बाबूलाल कुम्हार जी ने। तो हम इनसे ये सीख लेंगे कि इन्होंने जो मेहनत की है और अपने लक्ष्य पर लगे रहे और अपने उस मुकाम को हासिल किया, तो हम भी इनके जैसे अपने लक्ष्य को आगे लेकर के आगे बढ़ें और इस मुकाम तक हम भी पहुँचे। बाकी युवाओं को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो भी एक अच्छा सकारात्मक कार्य अपना लेकर, जो अपना एक सकारात्मक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांगल सिंह गणावा, मैं एक शिक्षक हूँ। सर से जो मेरा परिचय हुआ जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब से मेरा सर से परिचय हुआ, तब से हम